हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबके। 2020 का लास्ट व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं हम और आज है 31 दिसंबर। आज मेरा बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू मी। तो आज साल का लास्ट दिन है और कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात, 2020 हम सब के लिए बहुत टफ रहा इन मैनी टर्म्स। लोग शहरों को छोड़ के, एनसीआर को छोड़ के, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के लोग अपने होम टाउन में मूव कर गए। लाइफस्टाइल में बदलाव आया, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। इंडिया की इकोनॉमी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप लोगों को उससे ज़्यादा पता उसके बारे में। ओके, तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार मुझसे पूछा गया वो ये है कि आपको मेरे पीछे घर दिख रहा होगा, न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फेज चल रहे हैं इसके, तो बन रहा है। ओके, सो जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि आपने खेत में घर क्यों बनाया है, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट गांव में क्यों कर दी, आपको शहर में घर लेना चाहिए था, आपको दिल्ली में फ्लैट लेना चाहिए था, वो एसेट बनते हैं, उनके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ये माई बेस्ट। आप लोग कैच कर पाओ तो मुझे बताना एंड अपना फीडबैक ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है उस बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़, जिस लाइफस्टाइल की मैं आपसे बात कर रहा था वो है ये। और मुझे शहर में रहना अच्छा लगता है, मेट्रो सिटी या गुड, बहुत बढ़िया। बट ये जो लाइफ है ना, ये एक्चुअल में जो गांव के बाहर खेतों वाली लाइफ है, इसका कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज़ से। संगत करिए सार की संगत बुरी साथ। आर किसी को कहते हैं अच्छे विचार होते और सच किसी को कहते हैं चोर और बदमाश होते। अंकल दोबारा बोलना, समझ नहीं आई। नहीं है, दोबारा से बोलना स्टार्टिंग से। आर किसको कहते हैं जिसके अच्छे विचार होते हैं और सच किसको कहते हैं चोर और बदमाश होते हैं। जी, तो ये हमारे हैं राजेंद्र कुमार जी, और राजेंद्र कुमार जी निकाल रहे हैं, खुद ही गुड़ाई का काम कर रहे हैं लहसुन के अंदर और ऑलमोस्ट निपटा दिया इन्होंने। ये हमने लगाया हुआ है कोरिएंडर, जिसको बोलते हैं हरा धनिया। वैसे तो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं सबको पता ही होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को थोड़ा राजेंद्र अंकल बताएंगे लहसुन के बारे में। अंकल जी, कौन से महीने में होती है इसकी बिजाई, क्या क्या प्रोसेस है इसका? जैसे हिंदी में बोलते हैं कुआर का महीना। कुंवार का महीना, ओके। भादों के बाद कुआर। फिर इसको खोदने को चाहे मार्च चाहे अप्रैल, मार्च या अप्रैल इसमें खोदना चाहिए। मार्च या अप्रैल के अंदर, तो मतलब मोटा मोटा ये 4 महीने की खेती होती है। और अगर इसको कोई लास्ट ईयर हमने ट्रायल किया था, तो जो हमने ट्रायल किया था तो उसको अगर मैं बड़े कैलकुलेटिव में बता दूं आपको, अगर आप 1 बीघा के अंदर अगर आप लहसुन लगाते हो और 1 बीघा लहसुन को अगर आप विद द लेबर कोस्ट, बीज की कोस्ट, सारी कोस्ट निकालने के बाद अगर आपको जो प्रॉफिट रहता है, अगर मिनिमम अगर 30 रुपये किलो भी लहसुन का रेट है और अगर मिनिमम वेट निकलता है तो 1 बीघा से आप 50 से 60 हज़ार रुपये की उपज ले सकते हैं लहसुन से। ये है स्प्रिंग अनियन, आप सब लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो साथ में ही इस साइड लगाई हुई है मूली, और ये सब काम मैंने कराए हुए हैं। जब मैं आया था तो वैसे यूजुअली हम हर साल लगाते हैं घर के लिए कि, तो इस साइड आलू हैं, उस साइड बीच में आलू है, उस साइड मूली है, फिर आलू है, फिर यहाँ पे अगेन इट्स कोरिएंडर, फिर ये सौंफ। ओके, सौंफ ऐसी होती है जब सौंफ छोटी होती है तब, और फिर पालक, ये बथुआ है तो उग गया वैसे ही। ये पौधा है शहतूत का और इसकी एज अप्रोक्सीमेट है 1.5 साल। जितने भी मैं आपको प्लांट दिखाने वाला हूँ सबकी एज अप्रोक्सीमेट सेम ही है। ओके, ये है जामुन और इसके अंदर लगी हुई है वो है अंगूर की बेल, इसकी जगह चेंज करनी है। ये है अमरूद, जिसको हम गुआवा बोलते हैं, और जामुन जिसको हम ब्लैकबेरी बोलते हैं, जो लोग कैच नहीं कर पाए उनके लिए।
इनको बोलते हैं बेर, और जस्ट 1.5 साल की एज के अंदर इसको फल आया हुआ है। यू कैन सी इट। इसको सपोर्ट दी हुई है क्योंकि जब इन पे फल आता है तो ये वेट से झुक जाती है नीचे। ये है नींबू लेमन का पेड़। इसकी एज काफ़ी है, इसकी शायद 10-11 साल है, और ये हाइट में छोटा रह गया, आई डोंट नो व्हाई। और इसके लगते हैं 12 महीने ही लेमन। और सी तो इन नींबू की स्पेशल बात है कि इनके अंदर बीज नहीं होते इनके अंदर, पता नहीं क्यों नहीं होते, बट इस शायद पौधे में कुछ खास बात रही होगी स्टार्टिंग से ही। तो ये है हमारे आड़ू का पौधा, और अंकल कर रहे हैं इसकी कटाई। इस महीने में होती है, जनवरी में और दिसंबर के एंड में, क्योंकि ये जो आई हुई है शाखाएं ये यूज़लेस होती है, इनको वाटर शूट बोलते हैं, तो इनकी कटाई बहुत ज़रूरी है पौधे के ग्रोथ के लिए। जामुन के पौधे के इन्होंने कट लगाए हैं क्योंकि जामुन का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, बट इसके अभी तक जामुन लगे नहीं हैं। तो माली अंकल आए हुए हैं, इन्होंने बोला कि इसके यहाँ पर कट लगाने ज़रूरी हैं, कट लगाने के बाद ही इसके जामुन आते हैं, जो इन्होंने लगाए हैं इसी ये वाले। अनार का पौधा, इसकी हो चुकी है कटाई। तो कटाई के बाद आपको थोड़ा सा वीरान लग रहा होगा ये, बट कटाई करने इनकी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कटाई नहीं करते टाइमली तो ये ग्रो नहीं करते। ये है पौधा आड़ू का, और इसकी हमने कर दी कटाई। कटाई का रीज़न सेम वही है, क्योंकि कटाई करनी ज़रूरी होती है। अगर कटाई नहीं करो तो पौधा ग्रो नहीं करता, बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती है, जो कटी हुई दिख रही नीचे आपको, उनको वाटर शूट बोलते हैं। तो इन पे फल नहीं आता है, वो यूजलेस होते हैं, उनको हम काट देते हैं। इसके फल आता है जून में, उनकी मैं आपको अलग से पिक दिखाता हूँ, वेट। ओके, सो लेट्स बैक टू द पॉइंट। द पॉइंट इज कि क्यों बनाया गांव में घर। तो अभी 2 साल पहले अपने गांव में प्रॉपर्टी थी, तो गांव में घर बनाने का प्लान था। गांव के अंदर गाइस जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो है कि पानी डालने का सिस्टम। बरसात आती है, गांव में गलियां नालियां प्रॉपर बनी हुई है नहीं, पानी बरसात का, घरों का पानी सब का सब रोड पे, कीचड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ी बारिश होती है तो गांव में, अर्बन एरिया में तो होता है, बट रूरल एरिया में इतना डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे पानी रोड पे आ जाता है, चलने में दिक्कत होती है। कुछ भी खेत के अंदर घर बनाया है, खुला है पूरा, जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर सकते हो। कल को यहाँ पे पार्क बन सकता है, लोन बन सकता है, वट एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन एक्सटेंड इट। एंड सेकेंड थिंग, मैं पिछले 12 साल से घर से बाहर हूँ। मैं जयपुर से मैंने बीटेक की है, जयपुर रहा हूँ मैं 4 साल, चंडीगढ़ रहा हूँ मैं इंटर्नशिप के लिए, और मैं दिल्ली हूँ पिछले 6.5 साल से। तो बहुत तरह के लोग देख लिए, वहाँ की लाइफस्टाइल देख ली। ऐसा भी नहीं है कि हाँ हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। दिल्ली में रह रहे हो तो आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। कल को अगर आप सोच रहे हो आपके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन, या इट्स ए गुड प्लेस। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आपको आधी रात को अगर आप बैचलर हो, रात को 2 बजे भूख लग रही है, तो यू डोंट नीड टू वरी, वहाँ पे आपको जोमेटो, फूडपांडा विल डिलीवर एवरीथिंग। बट यार हम लोग शहर जाते हैं, हम लोग आजकल सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, कोई मसूरी, नैनीताल, लोग शांति ढूंढ रहे हैं दिल्ली की लाइफ से बाहर निकल कर। जो लोग चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर में रह रहे हैं, आउटिंग करने जा रहे हैं फैमिली के साथ कि हाँ थोड़ा शहर से बाहर निकलें, शांति वाली जगह पे जाएं, पीस मिले थोड़ा। यहाँ पे वही चीज़ है, मेरे को उसके लिए कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो फ्यूचर प्लान्स, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं 15 साल के बाद रिटायरमेंट लेके यहाँ पे आऊँगा, तो उस प्रोस्पेक्ट से ही मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। कोई दिल्ली में घर लेके मैं बाउंड नहीं होना चाहता हूँ कि मैं 15 साल के बाद मैंने घर ले लिया है 50 लाख का, उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट्स EMI भरता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं वहीं पर रहूँ, मेरी पूरी उम्र बिताऊँ। गाँव में आना ही, मैं खुद बहुत घूमता हूँ, मैं शिमला, नैनीताल, मसूरी घूमता रहता हूँ, तो अपने को पहाड़ और
सॉरी गाइस, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो आज की वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं। गांव में घर बनाने का लॉजिक, खेत के अंदर सबसे पहला आई लव ग्रीनरी, सेकंड आई लव ओपन एनवायरनमेंट। मुझे सब कुछ खुला खुला पसंद है। और हाँ, फ्यूचर प्लान्स हैं, वापस आना है गांव में 15 साल के बाद। अकेला हूँ पापा मम्मी के, तो आना ही पड़ेगा और आना ही है, यहीं पे रहना है आफ्टर द जॉब। और इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। भगवान करे हम सबका 2021 अच्छा जाए, 2020 से बहुत बेटर जाए। फिंगर क्रॉस। बोल रहे हैं वैक्सीन आ गई है, आई डोंट नो कितनी इफेक्टिंग है या नहीं है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।